प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है और उसकी सच्चाई महान है। आइए हम मिल करके इस वर्ष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। चाहे ये वर्ष हमारे लिए बहुत कठिन था, बहुत ही महामारी और आर्थिक तंगियों से होकर के हम गुजरे, लेकिन फिर भी उसकी करुणा, उसकी दया हम पर थी। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना करते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस वर्ष के लिए प्रभु जी। शुरुआत से लेकर के अभी तक आपने हमें संभाला पिता। इस महामारी में पिता परमेश्वर आपने हमें मरने से बचाया, बीमार होने से बचाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक परेशानियों में प्रभु हमें आनंद के साथ बाहर निकाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं यहोवा परमेश्वर। हम अपना हृदय आपके सामने लाते हैं प्रभु जी, आप इसे ग्रहण कीजिए। आज हम जो भी आराधना में गीतों को गाए, वचन में से पढ़े, आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हालेलुया सच में कितना महान और कितना अद्भुत है। आइए इस समय हम आराधना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आराधना आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना, हालेलुया राजाओं के राजा को आराधना, ईश्वरों के ईश्वर को आराधना, त्रिएक ईश्वर को आराधना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ताली बजाकर अपने स्थानों पर खड़े होकर के हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें।
अपने सरों को झुकाए, मन को तैयार करें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलें, जबकि ये गीतों के द्वारा और परमेश्वर पिता ये वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए। जितने लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वे भी आशीषित होने पाए। जितने लोग चंगाई चाहते हैं वे चंगे हो जाने पाए। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु जी। फिर से एक बार तेरे पास आते हैं, छोटी प्रार्थना सुनिए और दर्शन करिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हम आराधना के इस भाग में भजन संहिता पढ़कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम अपनी अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज भजन 142 साम 142 वर्स 1 to 7 एक पद मैं पढ़ूंगी, फिर बारी बारी से आप पढ़ेंगे और 7वां पद वर्स 7 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। और आज का मुख्य वचन ये वर्स 7 पद है। लिखा है, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरा धन्यवाद करूं। प्रिय भाई बहन, हम जब तक बंदीगृह में रहेंगे, प्रिय बहनें, जब तक हम दासत्व और जकड़न में रहेंगे, हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए भजन 142 के 7 में लिखा है, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। और इसी का तीसरा पद कहता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब हम व्याकुल और परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं मैं किसे कुछ बताऊं और बताएं किसी को, किसी के पास हम अपनी व्यथा प्रकट करने में भी डरते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे मन के सारे कष्टों को जानता है। और व्याकुलता जो है, जैसे 3 में लिखा है, मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, राजा दाऊद कहता है। और आज की परिस्थिति में व्याकुलता बहुत बड़ी बंदीगिरी है, बहुत बड़ी बंदीगिरी है। और भजन 43:5, भजन संहिता 43 का 5 कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बहुत गंभीर बात है। जब तक हम आत्मिक जीवन में स्ट्रांग नहीं बन जाएंगे, हम परमेश्वर के अधीनता में पूरी तरह से उसके वश में नहीं हो जाएंगे, प्रियो, हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। और इसी बंदीगिरी से मानव जाति के लिए सदा सर्वदा आजाद करने के लिए यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर था, मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आना पड़ा। मनुष्य बन के इस पृथ्वी में यीशु मसीह को एक गौशाले के चरनी में जन्म लेना पड़ा। और स्वर्गदूतों ने कहा, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अगर हम आज यीशु मसीह को जान जाएंगे प्रियो, हमारे लिए बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार है। यह व्याकुलता हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे बंदीगिरी के दरवाजे खुल जाएंगे। यही यीशु मसीह का सामर्थ हमें उठा के खड़ा करेगा।
और लूक 2:2 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और जब परमेश्वर हमारे साथ इस जिंदगी में है, इस जीवन में है, रोजमर्रा के जीवन में जब यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलेगा, वो हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देगा। परमेश्वर का आत्मा हमें सहने और सब कुछ धीरज से करने के लिए सिखाएगा और यही सारी व्याकुलता को आशीषों में बदल देगा। तब यशायाह 51 और उसका 14 पद कहता है, बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। आत्मिक जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ आशीष जो संसारिक रोटी से भी बड़ा होगा, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया जाएगा। स्वर्गदूत ने कहा, कुछ दिन के बाद हम लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है जो सारे जगत के लिए होगा। प्रियो, हम अपनी सारी व्याकुलता, हम अपने सारा निराशापन आज इस समय हम परमेश्वर में रख दें, छोड़ दें। आइए एक क्षण हम घुटने टेकें, आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें। हम अपनी व्याकुलता को खोलकर परमेश्वर के सामने रखेंगे। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, हमें आशीषों से भर देगा। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमारी बहनें अपने अपने परिवार में बहुत सारी परेशानियों से परेशान हैं। प्रभु, अपने परिवार की ऐसे दुख हैं जिससे बहनें किसी को बता ही नहीं सकती हैं। प्रभु, आप हमारी बहनों के आंसुओं को इसी समय पोंछ दीजिए। और हे मेरे पिता, यीशु मसीह के जन्म के संदेश के समय में कहा गया, तुम्हारे लिए बड़े सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपकी ये आनंद का सुसमाचार हमारे विश्वासी भाई बहनों के घर में उतर दिया जाए। प्रभु, हमारी बहनें आशीषित की जाए। प्रभु, हर एक व्याकुलता, हर एक बंदीगिरी यीशु के नाम से खुल जाए और मिटाया जाए। यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी हाथ में हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में होकर हमारी प्रार्थना सुन और दया से ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ आज के आराधना में जुड़े हुए हैं। आज हम ध्यान करेंगे मीका नबी की किताब 5वां अध्याय 2 पद से 6 पद तक। मीका 5 2 पद से 6 पद तक, जहां ऐसा लिखा हुआ है, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। जब असूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवनों में पांव रखे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। परमेश्वर इस्राएलियों के बीच भिन्न भिन्न समयों में नबियों को खड़ा किया और उनको चेतावनी दिया, उनको मार्गदर्शन दिया, और उनके भविष्य की आशा के विषय में भी संदेश दिया। मीका नबी छोटे नबियों में गिना जाता, परंतु संदेश बहुत ही शक्तिशाली है। मीका नबी की पुस्तक का लेखन काम ईसा पूर्व 740 से 710 तक के बीच का आंकलन किया गया है, और मीका नबी केवल परमेश्वर के लोगों को चेतावनी की बातें नहीं कह रहा है, क्योंकि उस समय लोगों का जीवन भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। अन्याय पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर के लोगों के ऊपर में भारी दंड भी आने वाला है, जिसका वर्णन हम मीका नबी की किताब में पढ़ते हैं। परंतु उसके साथ ही साथ उद्धार की निश्चयता और उद्धार की योजना जो परमेश्वर का है, कि किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म होगा परमेश्वर के लोगों के बीच और छुटकारा मिलेगा, इन सारी चीजों का भी वर्णन हम पढ़ते हैं। और यहां पर हम देखते हैं मीका 5 अध्याय 2 पद में एक छोटे से जगह का वर्णन है, जिस जगह का नाम है बेतलहम एप्राता, जो बहुत छोटा सा जगह है, यहूदा के हजारों में जो गिना नहीं जाता, जिसकी गिनती नहीं होती, परंतु परमेश्वर वहां से एक बड़ा काम करने वाला है। प्यारो, आज कई बार हमारे जीवन में भी हम अपने आप को बहुत कमजोर दुर्बल समझते हैं। कई स्थानों को हम बहुत नजरअंदाज करते हैं कि ये छोटा सा जगह है, छोटा सा शहर है, छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा देश है, क्या निकलेगा। परंतु परमेश्वर की दृष्टि हर जगह पर, हर इंसान की ऊपर में है। और इसलिए पौलुस प्रेरित की बातों को हम स्मरण करें। 1 कोरिन्थ उसका 1 अध्याय 26 पद से 31 पद तक में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो। शरीर के अनुसार तुम बहुत बलवान नहीं बुलाए गए, ना बहुत कुलीन, ना बहुत बुद्धिमान, परंतु परमेश्वर जगत के मूर्खों को और दरिद्रों को चुन लिया, ज्ञानवानों को नहीं परंतु निर्बुद्धियों को चुन लिया, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट करे, और सब मिलाकर के परमेश्वर की महिमा का कारण हम बने। हमारे जीवन में परमेश्वर आज अद्भुत काम करना चाहता है। और आज इस क्रिसमस के सीजन पर परमेश्वर मेरे आपके जीवन पर रुचि रखता है, मेरे आपके गांव घर पर रुचि रखता है, शहर पर रुचि रखता है, देश पर रुचि रखता है, राज्य पर रुचि रखता है। और आज ऐसी चीजें परमेश्वर करने जा रहा है जो हो सकता है जिसके विषय में कभी हमने सुना नहीं, हो सकता है जिसके विषय में कभी हमने अपेक्षा नहीं की, जिसको हमने देखा नहीं है। प्यारो, परमेश्वर अद्भुत काम करने की सामर्थ रखता है। बेतलहम एप्राता किस प्रकार का जगह था? अगर आप इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आपको मालूम होगा। उत्पत्ति 48 अध्याय 7 पद में याकूब की पत्नी राहेल
जब मरी तो उसको उस जगह पर दफन किया गया। रूत की पुस्तक में इस जगह के विषय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलीमेलेक अपने परिवार के साथ वहां पर रहता था, और जब अकाल पड़ा तो मोआब चला गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। और एलीमेलेक की पत्नी नओमी जब बैतलहम वापस आना मांग रही है अपने लोगों के बीच में, तो रूत उसकी एक बहू थी जो वहां पर आती है। नओमी मना करती है कि मेरे साथ मत जाओ, परंतु रूत एक बड़े पर्पस से, एक उद्देश्य से वहां पर परमेश्वर की योजना के अनुसार बैतलहम को आती है। बोअज के साथ में उसका विवाह होता है और परमेश्वर उसके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को देता है, लाता है, और इस प्रकार से परमेश्वर की आशीष अद्भुत रीति से वहां पर इस बहन के द्वारा, रूत के द्वारा परमेश्वर के लोगों के बीच में आता है। अगर आप ध्यान करेंगे रूत की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 11वें पद को, तो आपको मिलेगा वहां पर किस प्रकार परमेश्वर रूत को प्रतिज्ञा दे रहा है। बैतलहम जहां पर रूत आई हुई है, बोअज जहां पर रहता था, विवाह के साथ में जब उसका विवाह हो गया, परमेश्वर प्रतिज्ञा किया। 4 अध्याय रूत की किताब उसका 11 पद, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है। रूत का समर्पण, उसका डेडिकेशन एक बहुत बड़ी चीज को आगे लाने जा रहा है। और वहां के वृद्ध लोगों ने एक अजीब आशीष को देख रहे हैं रूत के जीवन में। हम साक्षी, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू इफ्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। और आगे हम देखते हैं बोअज और उसके वंशज किस प्रकार से बढ़ते हैं। और पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हिस्रोन, हिस्रोन से राम, और राम से अबीनादाब, अबीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, सलमोन से बोअज, बोअज से ओबेद, और ओबेद से येशई, और येशई से दाऊद उत्पन्न हुए। और आगे चल करके ये दाऊद का नगर कहलाया। बैतलहम एक छोटा सा कस्बा था, परंतु आज परमेश्वर उस जगह पर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को वहां पर उत्पन्न करता है। पहला सामुएल 16 अध्याय पहले पद में हम देखते हैं, जब सामुएल राज्य अभिषेक करने के लिए जा रहा है येशई के घर में जो बैतलहम में था, और वहां पर दाऊद का राज्य अभिषेक किया। और दाऊद का यह जन्म स्थान वो जगह था, और आगे चल करके दाऊद का नगर कहलाया। प्यारो, ये यरूशलेम से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित छोटा सा शहर था। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़ा काम करने की वो सामर्थ्य रखता है। और हम यहां पर मीका 5 अध्याय में कई बातों को देखते हैं जिसका वर्णन यहां पर पाते हैं, परंतु मैं 3 बातों को यहां पर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये बैतलहम एफ्राता जहां पर एक पुरुष निकल रहा है, वो परमेश्वर के लोगों के बीच में क्या क्या कर रहा है। और आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे शहर में। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन को एक नया रूप देता है, हमारे जीवन को एक नई आशा देता है, एक नई उम्मीद हमारे जीवन में आती है। यहां पर हम देखते हैं मीका 5 अध्याय उसका 4 पद, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। मतलब यीशु मसीह जो उत्पन्न होने वाला है, सैकड़ों वर्ष पहले मीका ने भी भविष्यवाणी किया, ये परमेश्वर के लोगों की चरवाही करेगा। यीशु मसीह चरवाहा बनकर इस संसार में आ रहा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 11 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह अच्छा भला चरवाहा है, और एक चरवाहा
केवल हरी हरी चराइयों में अपने भेड़ को चराता नहीं है, केवल सुखदाई जल के झरने के पास केवल नहीं ले जाता है, परंतु अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और यीशु मसीह प्यारो अच्छा चरवाहा बनकर के मेरे आपके लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। दाऊद अपने जीवन में अनुभव किया था भजन 23, जहां पर कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। वो मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्यारो, परमेश्वर आज हमारा चरवाहा बनकर के हमारी अगुवाई करना चाहता है। जरूरत है कि आज हम उसकी आवाज को सुने। यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है, मेरे पीछे पीछे आती है। आज इस संसार में चारों तरफ हो सकता है हम भटके हुए हैं, भटके हुए भेड़ों के समान है, परंतु आज यीशु मसीह इस क्रिसमस के सीजन में हमारी अगुवाई करना चाहता है एक अच्छे चरवाहे के रूप में। वो चरवाहा बनकर हमारे अगुवाई करना चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं मीका 5 अध्याय और उसके 5वें पद में, वह शांति का मूल होगा। यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लिया शांति का मूल होने के लिए। आज इस संसार में मनुष्य का जीवन अशांति से भरा हुआ है। मन की व्याकुलता, बेचैनी चारों तरफ है, डर और भय का वातावरण चारों तरफ है। ऐसे जगह पर प्यारो, मुझको और आपको शांति देने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है, जो शांति का राजकुमार है, जो मुझको और आपको अपनी शांति देने की सामर्थ रखता है। यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, जो हमारे मन में अपनी शांति भरपूरी के साथ में देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 27 पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। संसार, दुनिया आज किस प्रकार की शांति देती है, आज जिसके कारण से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हो सकता है रुपये पैसे हमारे पास में, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत कुछ मिल सकता है, भौतिक चीजें, परंतु शांति का दाता यीशु मसीह है, जो हम में से हर एक को अपनी शांति देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की अलौकिक शांति आती है। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 33 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह केवल वक्तव्य में ये सब चीज नहीं बोल रहा है, परंतु व्यवहारिक रूप में अपनी शांति भरपूरी के साथ में दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले डरे और घबराए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा, लेकिन चेले यहूदियों के डर के मारे ये द्वार बंद करके घबराए हुए, डरे हुए, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे,
तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति दिया, वो शांति का मूल होगा प्यारो, वो हमारी चरवाही करेगा, वो शांति देगा। आज इस क्रिसमस के सीजन पर इन बातों को आइए हम ध्यान करते हुए उत्साहित हो जाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं बोलना चाहता हूं वह है मीका 5 अध्याय उसका 6 पद। यहां पर हम देखते हैं, और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। याद रखें, इस्राएलियों के इतिहास में यह अश्शूरी सेना बड़े पावरफुल होते थे जो उनको अपने कब्जे में रखे थे। डरे और घबराए हुए इस्राएली परमेश्वर की बात जो रहे थे कि कैसे हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। ऐसे समय में आशा का संदेश उनको मिला। परमेश्वर कहता है, और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो बैतलहम में जन्मा है, वही प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह प्यारो हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला यीशु मसीह है, हमारे जीवन को सुरक्षा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 17 पद से 19 पद तक में लिखा है, उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा दाऊद के जीवन में ये सारे अनुभव अद्भुत रीति से आए, और आज मेरे आपके जीवन में भी परमेश्वर वही अनुभव देना चाहता है। भजन संहिता 40 अध्याय 17 पद में यहां पर दाऊद कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तब भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे परमेश्वर, विलंब ना कर। प्यारो, परमेश्वर हमेशा एक को छुटकारे के गीतों से घेरे रहने वाला परमेश्वर है। भजन 140 और उसके 7वें पद में लिखा है, हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी प्रतिज्ञा के लिए। वो हमारा रक्षक और हमारा ढाल है। भजन 144 उसके 2 पद में हम पढ़ते, वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। परमेश्वर छुटकारे के गीतों से हमको घेरे रहना चाहता। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है? आज के संदर्भ में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है जिससे हम डरते और घबराते हैं? यदि आप ध्यान करेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके 22 पद से आगे 22 और 23 पद, तो वहां पर आपको मिलेगा। पौलुस प्रेरित करता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सबसे बड़ा जो शत्रु है आज के संदर्भ में वह है पाप, और दूसरा है मृत्यु। इसका डर और भय हमारे जीवन में आज बहुत अधिक है, और यह ऐसी शक्ति है जो आज के इस कोविड-19 से भी ज्यादा सामर्थ्य है। और इससे छुटकारा देने वाला कोई शक्ति नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई उपचार नहीं,
प्यारो, आज इससे हमको आजाद होना, छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और इस पाप और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला कौन है? इसे छुटकारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस प्रेरित भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था और कहता है रोमी 7:24-25 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? क्योंकि जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जिससे मुझे घृणा आती है, नफरत करता हूं, वही चीज मैं कर बैठता हूं। पौलुस कहता है इसलिए मैं मान लेता हूं कि उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मेरे अंदर में बसा हुआ है वो मुझको ये सब काम करवाता है। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। और आगे 8वें अध्याय में कहता है पौलुस प्रेरित, रोमी 8:1-2 पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। छुटकारा कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। और इसलिए आगे रोमी 8:9 से आगे हम पढ़ते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो हमारा जो स्टेटस है वो बदल जाता है। तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कितनी बड़ी बात मेरे और आपके जीवन के लिए है। प्यारो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आगे रोमी 8:34 से 39 पद तक में पौलुस अपने आत्मिक जीवन के उस गहरे अनुभव का वर्णन करता कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। एक अलग अनुभव को पौलुस प्रेरित अपने जीवन में मालूम किया था और आज मेरे आपके जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। प्यारो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हमें से हर एक को बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो शांति का मूल है, वो हमारा चरवाहा है। हमारे जीवन में वो आज एक नया काम करने पाए। इस क्रिसमस के सीजन पर आइए हम लगातार अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में अर्पण करें। बैतलहम एफ्राता छोटा सा जगह था, लेकिन एक पुरुष के निकलने की भविष्यवाणी हुई जो परमेश्वर के लोगों के बीच में प्रभुता करने वाला, जो अपने लोगों की चरवाही करने वाला, जो शांति का मूल और अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेने वालों पर विजय देने वाला
हर परिस्थिति में हमको बचाने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है आप भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, बुरी आदतों से आपको छुटकारा देना चाहता है, ढिठाई के पापों से, गुप्त पापों से आपको छुटकारा देना चाहता है, मौत के डर और भय से आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके मन की बेचैनी को दूर करना चाहता है। आप जो इधर उधर भटक रहे हैं, यीशु मसीह आपकी चरवाही करना चाहता है, अनंत जीवन के मार्ग में आपको आगे ले जाना चाहता है। और इसलिए आज आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत आयत से होने पाए। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर, इस्राएली कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहे थे, बंधुआई में जा रहे थे, और महान परमेश्वर शत्रुओं के द्वारा घिरे हुए थे। ऐसे समय में नबियों के द्वारा अपने वचन को दिया, और ऐसे व्यक्ति के विषय में मीका नबी की पुस्तक में हमने पढ़ी, प्यारे परमेश्वर, जो परमेश्वर के लोगों की चरवाही करने वाला, जो शांति का मूल, जो शत्रुओं से बचाने वाला, छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, और आज हमारे जीवन को भी बचाने की वो सामर्थ्य रखता है। हमें सर एक बार आप अनुग्रह कीजिए ताकि हमारे जीवन में जो डर और भय का आत्मा है, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, पाप का भय, श्राप और अभिशाप का भय, इससे छुटकारा दे। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके छू, पूरी चंगाई दे, बंधन और श्राप को तोड़, हर एक हृदय में, परिवार में अपनी अलौकिक शांति को स्थापित कर दे, क्योंकि तो शांति का राजकुमार है। हर एक के जीवन की अगुवाई कर, जिस प्रकार भेड़ पालक अपने भेड़ों को चराता, अगुवाई करता है, हमारे जीवन के अगुवाई कर, हमारे लोगों के अगुवाई कर। प्यारे परमेश्वर, पापों को क्षमा कर, अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर, हर एक के जीवन में एक नया काम कर। प्यारे परमेश्वर, बीमार लोगों को चंगाई दे, दुर्बलता की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो, श्राप अभिशाप यीशु के नाम में दूर हो, और तेरी महिमा में उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यूट्यूब चैनल को जरूर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ संदेश टेलीविजन चैनल में यीशु की पुकार कार्यक्रम देखना ना भूलें, प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे शाम के समय। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। अगले 25 दिसंबर को हम क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम के साथ यूट्यूब चैनल में फिर आपके साथ में मिलेंगे 10 बजे सुबह। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की